Hello, 7th class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Let us start the first chapter from the book An Alien Hand. The name of the chapter is The Tiny Teacher. नन्हा सा अध्यापक. Let us start the chapter. Name the smallest insect you have seen. उस सबसे छोटे से मकोड़े का नाम बताओ जो आपने कभी देखा है. द वाइजेस्ट और जो सबसे बुद्धिमान मकोड़ा है. इट इज़ द फ्लाई. इज इट द फ्लाई? क्या ये मक्खी है? नो इट इजंट. नहीं, ये मक्खी नहीं है. इज इट द मॉस्किटो? क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो. नहीं, ये मच्छर नहीं है. देन इट मस्ट बी द बॉम. तब वो कीड़ा होगा. नो नन ऑफ दीज. इनमें से कोई नहीं है. इट इज़ द एंट. ये चींटी है. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. सबसे सामान्य जो सभी जगह पाई जाती है. द स्मॉलेस्ट और सबसे छोटी. बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट परंतु सबसे बुद्धिमान मकौड़ी चींटी होती है. द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. चींटी की जीवन की कहानी बिल्कुल असत्य लगती है. बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स. मगर लोगों ने चींटियों को पालतू बनाकर रखा है. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उन्होंने चींटियों के दैनिक व्यवहार को नज़दीक से देखा है. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर. इसलिए हम बहुत सी बातें इस छोटे से बहुत मेहनती और बुद्धिमान प्राणी के बारे में जानते हैं. एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंचीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. कोई चींटी अपने संवेदकों का और अपने एंटीना का इस्तेमाल दूसरे से बात करने के लिए करती है और वो उनके जरिए अपने संदेशों का आदान प्रदान करती है. वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. चींटियों को दीवार के ऊपर नीचे जाते हुए देखो. ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. हर एक चींटी दूसरी तरफ से आ रही चींटियों का अभिवादन करती है. ग्रीट्स अभिवादन करती है उनके संवेदकों को छू करके. देर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंड्स. बहुत प्रकार की चींटियां होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. उनमें से जो सबसे सामान्य आम जो चींटी होती है वो काली और लाल चींटियां होती हैं. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन. हमने उनको उस समय से देखा है जब हम बच्चे थे. बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम. मगर हमने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है. वेयर डू दे लिव? वो कहाँ पर रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल. वो अपने आरामदायक घरों में जिनको उनके घोंसले या फिर चींटी टीला कहते हैं. एंट हिल्स, चींटी टीला. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. हर एक घर में सैकड़ों कमरे होते हैं और सैकड़ों रास्ते होते हैं. पैसेजेस रास्ते. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स. इनमें से किसी कमरे में जो रानी चींटी होती है वो अपने अंडे देती है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस. जबकि जो दूसरे कमरे होते हैं वो छोटे बच्चों के लिए नर्सरियां होती हैं. कॉल्ड ग्रब्स. छोटे बच्चों को ग्रब्स कहते हैं. वर्कर्स हैव देयर. मजदूरों का अपना रिजर्व्ड क्वार्टर्स. अपना आरक्षित क्वार्टर्स होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. वो अपना ज़्यादातर समय भोजन की तलाश में बिताती हैं. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड. उनमें से कुछ कमरे भोजन के लिए भंडार का काम करते हैं. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स.
सैनिकों के अलग अलग बैरक से होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर हाउस। कोई भी मजदूर चींटी आज तक कोई भी मजदूर चींटी ने आज तक किसी सैनिक के घर में रहने की कोशिश नहीं की है। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई सैनिक किसी सैनिक ने भी आज तक भोजन की तलाश में जाने की कोशिश नहीं की है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। ना किसी मजदूर चींटी ने, ना सैनिक चींटी ने, और ना ही जो सफाई वाली चींटियां होती है उन्होंने कभी चींटी के जो बच्चे होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। सो यू सी, इस तरह से आप देखते हो, एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। चींटी का जीवन बहुत शांत प्रिय जीवन होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वॉक इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। उनमें से हर एक चींटी अपने काम को बड़ी बुद्धिमता से और बहादुरी से आपस में बांटती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और वो कभी भी टोली के दूसरे सदस्यों से नहीं लड़ती हैं। द क्वीन एंट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। रानी चींटी के एक जोड़ी पंख होते हैं। विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स। जिसको वो छोड़ देती है, त्याग देती है, इससे पहले कि वो अंडे देना शुरू करती है, उससे पहले ही अपने पंखों को रानी चींटी त्याग देती है। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स। अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं और वो ग्रब्स बन जाते हैं। ग्रब्स चेंज इनटू कॉकून्स। ग्रब्स कॉकून के रूप में बदल जाते हैं। एंड कॉकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड्स। और कॉकून टूटकर पूर्ण चींटियों को जन्म देते हैं। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल इज अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। एक मामूली चींटी का जीवन किसी चींटी टीले में एक ऐसी किताब की तरह है जिसको हम शायद ही कभी खोलते होंगे। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। रानी चींटी चींटियों की सारी आबादी की माता होती है। ऑफ द कॉलोनी, जो उनकी कॉलोनी होती है उसकी जितनी भी आबादी वहाँ पर रहती है सबकी माँ रानी चींटी ही होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। रानी चींटी लगभग 15 साल तक जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके एक जोड़ी पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। मगर रानी चींटी अपने पंखों को काटकर अलग कर देती है जब उसकी विवाह की उड़ान होती है उसके पश्चात। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये उसकी विवाह की उड़ान किसी गर्मी के दिन घटित होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट। रानी चींटी अपने घोंसले को छोड़ देती है और वो नर चींटी से मिलने के लिए बाहर जाती है। और ड्रोन, नर चींटी को ड्रोन भी कहते हैं। हाई अप इन द एयर, ऊपर ऊंचाई में हवा में उससे मिलने वो जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, अपनी धरती की ओर वापसी पर। इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, ये अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है, उनको छोड़ देती है। एंड देन गोज नथिंग बट डज नथिंग बट ले एग्स, और वो कुछ नहीं करती है, सिर्फ अंडे ही देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, अंडों में से बच्चे निकलते हैं और जो चींटी के बच्चे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सैनिक उन बच्चों की रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, मजदूर चींटियाँ उनको खाना खिलाती हैं, भोजन देती हैं और उनकी साफ सफाई करती हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनको रोज हवा खिलाने के लिए,
व्यायाम करने के लिए और धूप के लिए बाहर ले जाती हैं। 2 और 3 वीक्स 2 और 3 सप्ताहों के लेटर बाद ग्रब्स बिकम कॉकून्स, जो चींटियों के बच्चे होते हैं वो कॉकून बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड, और वो बिना भोजन के पड़े रहते हैं और एक्टिविटी, और बिना किसी गतिविधि के, किसी कार्य के वो पड़े रहते हैं। फॉर 3 वीक्स मोर, 3 और सप्ताहों तक। देन द कॉकून्स ब्रेक, तब कॉकून टूट जाते हैं। एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और पूरी तरह से विकसित चींटियां प्रकट होती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब उनके पढ़ाने का, उनके अध्ययन का और उनके प्रशिक्षण का समय आ जाता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स, नई चींटियां पुरानी चींटियों से, बूढ़ी चींटियों से अपने कर्तव्यों को सीखती हैं, जैसे एज वर्कर्स, जैसे मजदूर के रूप में, सोल्जर्स सैनिकों के रूप में, बिल्डर्स निर्माणकर्ताओं के रूप में, क्लीनर्स सफाई कर्ताओं के रूप में, एटसेट्रा और आदि आदि। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताहों के प्रशिक्षण के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वॉक, छोटी जो चींटियां होती हैं वो इस बड़े संसार में, कार्य के बड़े संसार में बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। एन एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स, चींटी टीला ना सिर्फ चींटियों का घर होता है, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बल्कि वो कुछ दूसरे प्राणियों का भी घर होता है। बीटल्स, जैसे भृंगों का। लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, चींटी की जो घटिया प्रजातियां हैं उनका भी घर होती है। एंड द ग्रीन फ्लाई, और जो हरे रंग की मक्खी होती है उसका भी वो घर होती है। वाई डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट, क्यों चींटियां बाहरी प्राणियों को, जो दूसरी जगह से आए होते हैं प्राणी, उनको अपने घोंसलों में रहने देती हैं। फॉर सेवरल रीजंस, इसके कई एक कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल, कुछ खुशबू देते हैं, वो प्राणी खुशबू देते हैं। प्लेजेंट टू द एंड्स सेंसेस, जो कि चींटियों की इंद्रियों के लिए सुखद होती हैं, अच्छी लगती हैं उनको वो स्मेल। अदर्स गिव स्वीट जूसीज, जबकि दूसरे प्राणी मीठा मीठा रस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पैट्स, जबकि कुछ क्रिएचर जो उनके घोंसलों में रहते हैं वो सिर्फ पालतू होते हैं उनके। और प्लेदिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और वो खेलने की चीज़ें होती हैं। प्लेदिंग्स मीन्स खेलने की चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे बिल्लियाँ और कुत्ते हम मानवों के लिए खेलने की चीज़ें होती हैं। द ग्रीन फ्लाईज एंड्स कौ, हरे रंग की जो मक्खी होती है वो चींटियों की गाय होती है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, चींटियां उसको हनी ड्यू मतलब मीठा रस देने के लिए उस ग्रीन फ्लाई का प्रशिक्षण करती हैं। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, अपने एंटीना से छू करके। द मिल्क इज जस्ट एज वी मिल्क द कौ, दे मिल्क इट, वो इस ग्रीन फ्लाई को दूती हैं, जैसे जस्ट एज, बिल्कुल वैसे जैसे वी मिल्क द कौ, जैसे हम गाय को दूहते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव, क्या हम मानवों ने इतना सीखा है जितना चींटियों ने सीखा है। परहैप्स दे हैव, शायद मानवों ने सीख लिया है। बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, मगर मानवों ने अपनी सीख का सही इस्तेमाल, सही फायदा, उसका अच्छा फायदा नहीं उठाया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, मानव अभी भी कुछ चीजें इस नन्हे अध्यापक से सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, मानव जो
हैं वो चींटियों से कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य की भावना एंड डिसिप्लिन और अनुशासन सीख सकते हैं। क्लीनलीनेस केयर फॉर द यंग वंस और साफ सफाई की आदत सीख सकते हैं। और छोटे बच्चों की देखभाल करना उनसे सीख सकते हैं। एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव और उस भूमि के प्रति दृढ़ निष्ठा जहाँ पर वो हम रहते हैं, जहाँ पर हम प्राणी रहते हैं, उस भूमि के प्रति दृढ़ निष्ठा भी हम चींटियों से सीख सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के और वीडियोस आप देख पाएँ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।